नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। आज हम लोग जीके जीएस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जिसमें राजवंशों के संस्थापक और अंतिम सम्राट कौन थे उसके बारे में, और भी कुछ प्रश्न हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। सबसे पहले है नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म या उग्रसेन। महापद्म या उग्रसेन। और अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। कौन था? घनानंद। अंतिम शासक घनानंद और संस्थापक महापद्म या महापद्म नंद इसको बोलते हैं। महापद्म नंद, ठीक, या उग्रसेन। अगला देखते हैं। अगला है मौर्यवंश। मौर्यवंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक बृहद्रथ था। अंतिम शासक बृहद्रथ और संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अगला अगर बात करें तो अगला है गुप्त वंश। अगला है गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक। वो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था और गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम। अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त। संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, अंतिम शासक स्कंदगुप्त। अगला अगर बात करें तो अगला है शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम शासक कौन था? तो देवभूमि। अंतिम शासक देवभूमि और संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, ठीक। अंतिम शासक देवभूमि। ये शुंग वंश हो गया। अगला अगर देखें तो अगला है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का जो है वो संस्थापक सीमुख था। सीमुख, संस्थापक सीमुख। और अंतिम शासक यज्ञ सातकर्णी था। यज्ञ सातकर्णी, ठीक। अगला अगर देखें तो अगला है वतापी के या चालुक्य वंश। वतापी या चालुक्य वंश। तो इसके संस्थापक कौन है? तो पुलकेशिन प्रथम। कौन? पुलकेशिन प्रथम। और अंतिम शासक कौन है? तो कीर्तिवर्मन चालुक्य। कीर्तिवर्मन चालुक्य ये अंतिम शासक थे और संस्थापक पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के। अगला अगर बात करें तो अगला है चोल वंश। चोल वंश। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। अंतिम शासक कौन था? तो अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र, अंतिम शासक अधिराजेंद्र, संस्थापक विजयालय चोल वंश के। अगला अगर बात करें तो अगला है राष्ट्रकूट वंश। कौन वंश? राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग। अंतिम शासक कौन था? इंद्र चतुर्थ। अंतिम शासक इंद्र चतुर्थ, संस्थापक दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का। अगला है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का अगर बात करें तो सोलंकी वंश का जो संस्थापक था वो मूलराज प्रथम था। मूलराज प्रथम। अगला है गुलाम वंश। गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक।
अंतिम शासक मुइजुद्दीन कैकाबाद। मुइजुद्दीन कैकाबाद ये अंतिम शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो संस्थापक था गुलाम वंश का। अगला अगर बात करें तो अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश संस्थापक कौन है खिलजी वंश का? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन, ठीक। और अंतिम शासक जो था वो खुसरो खान था। अंतिम शासक खुसरो खान, संस्थापक जलालुद्दीन। ये हो गए खिलजी वंश के। बात करें अगर तुगलक वंश का, तुगलक वंश, तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक, संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक। किसका? तुगलक वंश का। अगला है लोदी वंश। अगर लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश का संस्थापक जो था वो बहलोल लोदी था। संस्थापक बहलोल लोदी। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, संस्थापक बहलोल लोदी। और ये लोदी वंश के। अगला अगर बात करें तो अगला है मुगल वंश। अगला है मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर, इसका संस्थापक बाबर। और अंतिम शासक जो था वो बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम शासक और संस्थापक बाबर। ये तो हो गए वंशों के। अब कौन कौन किसके संस्थापक ये भी देख लेते हैं। देखिए, दास प्रथा का उन्मूलन, तो दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन है। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके समय में हुआ था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय में। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी ने की थी। श्रीमती कमला देवी। अगला अगर बात करें, अगला है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो एम.एन. राय ने किए थे। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राव ने किए थे। अगला देखिए तो अगला है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला, ठीक। अगला है संस्कृत व्याकरण के जनक। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो वो पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। अगला है हरिजन संघ की स्थापना। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस, ठीक। अगला अगर बात करें तो अगला है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट। अगला अगर बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल।
वंदे मातरम के रचयिता, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता। अगला अगर बात करें तो अगला है स्वर्ण मंदिर का निर्माण, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। बारदोली आंदोलन, तो बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल। पाकिस्तान की स्थापना, पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। विश्व भारती की स्थापना, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर। सिख राज्य की स्थापना, सिख राज्य की स्थापना महाराणा रणजीत सिंह, सिख राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह। भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। ठीक, भारत की खोज वास्को डी गामा। ओरुविले आश्रम की स्थापना, ओरुविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष, अरविंद घोष। रूसी क्रांति के जनक, रूसी क्रांति के जनक लेनिन, लेनिन रूसी क्रांति के जनक लेनिन। जामा मस्जिद का निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? तो शाहजहां करवाया था। कौन? शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।